बंधुओं बहनों, गौतम स्वामी का वर्णन चल रहा। भगवान महावीर राजगृह नगर पधारे। वहाँ गुणशील बाग में विराजे। उनके साथ यानी प्रभु के साथ बहुत सारे संत थे। उन सब में प्रमुख थे श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी की हमने कल भी कुछ चर्चा की थी और आज भी कुछ चर्चा करें। बंधुओं, ये गौतम स्वामी जो हम बोलते हैं, कहते हैं, गौतम इनका गोत्र है, नाम है इंद्रभूति। ठीक है भाई, नाम इंद्रभूति है। गौतम इनका गोत्र है। बस जैसे प्रसिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति का संबोधन, उसी से उनको पुकारने लगते हैं। इनको गौतम के नाम से पुकारते। इनका जन्म गोबर ग्राम में हुआ था। राजगृह से कुछ दूरी पर एक गांव था, उसका नाम गोबर गांव था। उस गांव के अंदर वसुभूति नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते। उनके धर्मपत्नी का नाम पृथ्वी था। इस महामना महाविभूति परम पुरुष गौतम स्वामी का जन्म इनके यहाँ पर हुआ। बालक का जन्म हुआ, इनका नाम इंद्रभूति रखा गया। कुछ बड़े हुए, शिक्षा का प्रबंध किया और ये अध्ययन करने लगे। जीवन में ऐसा समय आया कि जब ये युवा हो गए और उनका अध्ययन इतना विशाल और विराट हो गया कि भारतवर्ष के उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों में इनको प्रमुख माना जाता। वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण, जो भी वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं, इसके अतिरिक्त और भी उस समय में जो धर्म ग्रंथ थे, उन सब का इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण होने के बाद अब ये जैसा ब्राह्मण परंपरा में और वैदिक परंपरा में
धार्मिक अनुष्ठान कार्य होते हैं, वे करने लगे, करवाने लगे। अर्थात बड़े बड़े यज्ञों का ये अपने निर्देशन में ये आयोजन करवाते। पूरे भारत में इनका नाम था। और बंधुओं, बहुत सारे विद्यार्थी इनके पास आकर के पढ़ने लगे। कुछ पढ़ चुके थे, वे भी इनके साथ रहते थे। जो पढ़ रहे थे वे भी इनके साथ रहते थे। इनके विद्यार्थियों की संख्या 500 थी। 500 विद्यार्थी इनके सानिध्य में रहते थे, इनके शिष्य थे, इनके पास पढ़ा था। यह इनका जीवन का एक पक्ष है। इस तरह जन्म से लेकर और इस दशा और स्थिति तक इंद्रभूति गौतम पहुंचे। आगे का वृत्तांत प्रसिद्ध भी है, आपने सुना भी कि अपापा नगरी में केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर पधारे। वहां उनका संवत्सरण लगा था। संवत्सरण को देखने के लिए और ये जाना कि एक ऐसा महापुरुष जिसके सेवा में देव भी आते, इस आश्चर्यपूर्ण घटना से प्रभावित होकर के अपापा की जनता महावीर के दर्शन करने के लिए और उनका उपदेश सुनने के लिए संवत्सरण में पहुंची। अपापा के बाहर कुछ दूरी पर यज्ञ आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन था। इतना बड़ा आयोजन था, उस युग के 11 बड़े बड़े विद्वान जो गणधर कहे जाते हैं, कहलाते हैं, वे उस कार्य को, आयोजन को, धार्मिक अनुष्ठान को करवा रहे। उन सब के शिष्य भी आए हुए तथा और बहुत सारे कर्मचारी, व्यक्ति, ब्राह्मण, सहयोगी सब आए हुए थे। बड़ा आयोजन, खाने पीने का भी प्रबंध था, धार्मिक अनुष्ठान होना था, सब कुछ वहां अपनी अपनी तरह से व्यवस्थित था। पर एक बात की अभी कमी थी, और वो यह थे, यज्ञ में शामिल होने के लिए जनता नहीं आई। हाँ जी भाई, मेला जिसका नाम और जनता न हो तो मेला कैसे हो? सभा हो और जनता न हो, सभा कैसे होगी? ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है जनता का हो। एक व्यक्ति चौकी पर बैठा था। जो चौकी पर बैठता है उसको चौकीदार कहते हैं।
एक व्यक्ति जमीन पर बैठा था, जमीन पर बैठे को जमींदार कहते हैं। बड़ा कौन हुआ? चौकीदार बड़ा हो, जमींदार बड़ा? तो जनता की तो बड़ी आवश्यकता हो। एक जगह आयोजन हुआ बहुत बड़ा, वैसे विनोद है, कोई घटना नहीं है। लोग आए नहीं, थक गए सुन सुन करके। आए कौन? एक तो जिसकी अध्यक्षता थी, कोई भाई ख्याल ना कर लेना, कभी उनको अध्यक्ष का नंबर निकाल दिया क्या महाराज ने? मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मैं सहज ही कह रहा हूं। और एक वक्ता जिस तरह बोलना था, 2 ही आदमी आए, कोई आया ही नहीं। बड़ी मुश्किल होगी। वक्ता खड़े हुए और माइक पर घोषणा करी कि मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा वो श्रोताओं का स्थान ग्रहण कर लें ताकि सभा की कार्रवाई आगे चल सके। क्या करें? बड़ा मुश्किल काम। लोग आए नहीं, सारे विद्वान दूसरे सब आए हुए थे, पर जनता नहीं। क्या बात हुई? है बड़ा मधुर प्रसंग, लेकिन बहुत बार का सुना हुआ है, पर आनंद से इतना पूर्ण है जैसे बार बार कहते रहो आनंद है। सबसे बड़े इंद्रभूति थे। कहा क्यों नहीं आए लोग? क्या बात हो, क्यों देर हो रही? पता चला कि नगर के बाहर एक कोई धर्माचार्य धर्म गुरु आया है, उसकी सभा लगी है और नगर के सारे लोग उससे देखने और सुनने चले गए। मेरे होते हुए और लोग दूसरी जगह चले जाएं, ये कैसे हो सकता? कोई न कोई रहस्य है। ये जो व्यक्ति है ये कोई तांत्रिक मालूम होगा, इसने कोई प्रयोग किया तंत्र का, आकर्षण विद्या का, नगर मोहन का। इसने पूरे नगर को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। लोग वहां चले गए, अन्यथा प्रश्न ही नहीं था जो हमारे इस अनुष्ठान को छोड़कर लोग कहीं पर चले जाते। थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य देखा। भगवान महावीर के दर्शन, उनकी वाणी श्रवण के लिए संवत्सरण में आने के लिए देवगण आ रहे थे अपने विमानों से। उन विमानों को देखा इंद्रभूति ने तो मुस्कराए और उपस्थित लोगों का देखा यज्ञ की महिमा। ये मनुष्य भोले होते हैं, कोई भी इनको भ्रमित कर दे। यज्ञ तो देवों की चीज है। देखो, यज्ञ में शामिल होने के लिए देवगण आ रहे, वो यहां बैठेंगे और यज्ञ होगा। पर बात कुछ और हुई। वे उलांग करके आगे निकल गए। जब आगे चले गए, ये क्या हुआ? अब फिर वही बात कही कि ये ऐसे नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक, इसने तो मनुष्यों को ही नहीं, लगता है देवों को भी आकर्षित कर। इसकी तंत्र विद्या का खंडन करना होगा, इसको काटना होगा, तभी ये लोग मुक्त हो पाएंगे और तभी ये वहां से निकल पाएंगे। मैं चलूं, मैं स्वयं जाऊं और जा करके इसकी तंत्र विद्या का मैं खंडन करूं। बंधुओं, विषय तो ये फिर अलग है। कभी मौका हुआ तो मैं बताऊंगा क्या दुनिया में भ्रम है, क्या क्या धोखे हैं,
और लोग कैसे कैसे भ्रमित होते। इंद्रभूति गौतम ने कहा मैं जाता हूं और मैं इसके तंत्र विद्या का खंडन करता हूं। तब इंद्रभूति गौतम महावीर के संवत्सरण की ओर गए थे। साथ में उनके शिष्य थे। वहां पहुंचे, संवत्सरण में गए। बड़ी अद्भुत महिमा थी तीर्थंकर का संवत्सरण। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, ऐसा तो कभी देखा भी नहीं। ये सब कैसे और क्यों कर रहे हैं? चलो मैं आगे चलता हूं, देखता हूं। महावीर प्रभु के सामने गए। अहंकार इतना था, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का हाथ नहीं झुकाया, सिर नहीं झुकाया, क्योंकि मन में ख्याल था मेरे समान, मेरे बराबर कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। अभी मैं बात करता हूं इससे और अभी मैं सब कुछ खंडित कर दूं। जाकर खड़े हुए, झुके थे। सर्वज्ञ महाप्रभु भगवान महावीर अपने ज्ञान में सब देख रहे थे। प्रभु ने कहा, इंद्रभूति तुम आ गए। इस शब्द ने इंद्रभूति गौतम को झकझोर दिया। इसे क्या पता मेरे नाम का? मेरा नाम लिया, पुकारा, इसे क्या पता? फिर अहंकार उत्तर देता है, मेरा नाम जानता कौन नहीं, सारी दुनिया में मेरा नाम है। ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने पहले बता दिया होगा कि इंद्रभूति बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे संभल के बात करना, ध्यान से बात करना। इन्होंने बता दिया होगा। ये अहंकार का उत्तर था। भगवान महावीर ने फिर कहा, इंद्रभूति तुमने अनेक ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, बड़ा अध्ययन किया, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, उसका समाधान तुम्हारा आज तक नहीं। तुम्हारा मन उसमें उलझा हुआ, तुम उसका समाधान नहीं कर सकते। और तुम्हारा वो प्रश्न है, आत्मा और शरीर एक है या भिन्न है? बंधुओं, आप भी, मैं भी, सभी यही कहते हैं और कहेंगे, भिन्न है। पर इतना आसान ये सवाल और इसका समाधान है नहीं। कुछ सवाल होते हैं जो निकले निकलाए होते हैं, वो हमें याद हो जाते हैं। हमने नहीं निकाला, सुनते आ रहे हैं, संतों ने बताया और विद्वानों ने बताया, किताबों में लिखा हुआ है। मुझे अपने 5वीं कक्षा की बात याद आ रही है। मैं तो हाथ जोड़ के भगवान को नमन करके से कुछ और नहीं, मैं केवल गणित की बात कर रहा हूँ। अध्यापक ने मुझे गणित का एक लेसन पढ़ाया और एक सवाल बताने के बाद के जो सवाल थे, कहा ये सारे निकालने हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने सारे सवाल कॉपी में टीप दी देख देख कर, और पीछे उत्तरावली होते थे वहां से उठा करके उत्तर लगा दिए। मान लो जोड़ का था, कई लाइनों का, कई संख्याओं का, वो सारे लिखे, उत्तर वहां से लगा दिए। अगले दिन अध्यापक आए, गुरु चरणों में था मैं। क्या बात? अच्छा, आपने भी ऐसे किया होगा क्या? फिर मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ।
तो उन्होंने देखा सारे सवाल ठीक, एक भी गलत नहीं, एक में भी कोई कमी नहीं। बोले तू बड़ा होशियार हो गया, सारे सवाल सही निकाल दिए, मैं चुप था। उनको कुछ सूझा, बोले मैंने पीछे से तो नहीं टिप दिए ये उत्तर से, वहां से एक सवाल बोला निकालना, निकला ही नहीं वो। बोले वहीं से लिखे होंगे, मैं कहा हाँ जी, खत्म मार दिया सारे पन्ने के ऊपर। बोले बात सुन, गणित की बात यह है, गणित में सवाल निकाले जाते, अगर सवाल निकालते हुए प्रक्रिया ठीक है और कहीं भूल हो गई, उत्तर गलत है, तो भी नंबर मिलेंगे, उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रक्रिया ठीक है। हो गई गलती, जोड़ में भूल में लग गई कुछ, और यदि तुमने उत्तर सही लगा दिए और प्रक्रिया तुम्हारे पास ने जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, काटा, कुछ नहीं मिल सकता। भाइयों, अब बुरा नहीं मानना है, बात कर रहे हैं आप और हम, वो पीछे के उत्तर उठा उठा कर टीपने वाले हैं। हमसे कोई पूछे आत्मा और शरीर एक है अलग अलग है, सबने कह दिया अलग अलग है, हमें पता है, देखिए आत्मा कैसी होती है, क्या लगाव उसके अंदर, शरीर और उसमें क्या भेद है, ये हमारे खोजे हुए उत्तर नहीं है, निकाले हुए उत्तर नहीं है। हमने कोई मेहनत नहीं करी, हमने कभी ध्यान नहीं किया, हमने इस बात को सोचा नहीं कि आत्मा है क्या चीज, सुनते आए अलग अलग है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक विचारक की बात बता रहा हूं, उस विचारक ने कहा, सुनते आते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शस्त्र से कटती नहीं, पानी में गलती नहीं, अग्नि में जलती नहीं, आत्मा ऐसी चीज है। उस विचारक ने कहा, एक छुरा लेकर छाती पर रख दो और फिर बताओ आत्मा अजर अमर अविनाशी है या कुछ और है। फट कहेगा तो मर जाऊंगा मैं, बिल्कुल ना करना ये काम आगे। क्यों? ये हमारे निकाले हुए उत्तर है नहीं है, ये तो टीपे हुए उत्तर हैं, हमने इधर उधर से सुने रियाद हो गए। बंधुओं, अपने उत्तर निकालें तो पता चले कि वस्तुतः हम हैं क्या, हमारी स्थिति क्या है, तब पता चले। सुनते आते इंद्रभूति गौतम इतना पढ़ने के बाद भी वहां पहुंच नहीं सके कि आत्मा और शरीर अलग हैं या ये दोनों एक हैं। महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उन्होंने कहा तुम्हारे मन में ये प्रश्न है और तुम इसका समाधान नहीं कर पाए, नहीं खोज पाए, और तुम किसी से अपने इस प्रश्न का समाधान पूछते इसलिए नहीं हो, तुम्हारे मन में अहंकार है, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, भला मैं किससे पूछूं, कौन मुझे बता सकता है, तुम्हारे मन में यह अहंकार है, इसलिए तुम आज तक इसमें उलझे हुए हो। अहंकार टूटा, बात तो ठीक है, जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक है। ये सर्वज्ञ, ये अंतर को जानते हैं, जो अंतर को जानता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये भीतर को जानता है। हमारे श्रावक लोग भक्ति में भावुक होकर कई बार संतों की प्रशंसा में, महिमा में के महाराज तो अंतर्यामी है, अरे अंतर्यामी बन जाए फिर बात क्या है, इतनी बड़ी बात कह दी, महाराज तो अंतर्यामी हो जाए फिर क्या कमी रह जाए, फिर तो सर्वज्ञ हो गए, सर्वदर्शी हो गए। जो अंतर भीतर को जानता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। आज कोई अंतर्यामी नहीं है। इस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा हूँ, अर्थात भरत क्षेत्र की दृष्टि से, बंधुओं इस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा हूँ, आज केवल ज्ञानी कोई नहीं है, अतएव अंतर्यामी होना तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन इंद्रभूति गौतम ने माना ये अंतर्यामी, ये सर्वज्ञ, जो सर झुका नहीं था अब झुका, जो हाथ जुड़े नहीं थे और तब भगवान ने उनका समाधान
शब्दों में ही नहीं किया, उनको अनुभव करवाया कि आत्मा और शरीर ये भिन्न भिन्न कैसे हैं और क्यों हैं। ये समाधान उनका हुआ और होते ही चरणों में नत हो गए और कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मेरे गुरु, मैं स्वीकार करता हूँ। आपने मेरा अंधेरा मिटा दिया, मेरी भटकन मिटा दी। आज तक जो मैं समझ नहीं पाया था उसे मैं आज समझ पाया। मैं अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु। और बंधुओं, जब वो झुक गए, महावीर को गुरु स्वीकार कर लिया, उन 500 शिष्यों से कहा, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम जहाँ जाना चाहो, जहाँ रहना चाहो वैसा कर सकते हो, मैं तो इन चरणों में रहूँगा। और उन्होंने भी फिर कहा था, जो आपका रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो आपके गुरु हैं वही हमारे गुरु हैं, हम छोड़कर नहीं जा सकते। बंधुओं, कथा बड़ी है। एक एक करके सारे विद्वान आए थे और सबके साथ यही स्थिति हुई थी। और तब उन 11 विद्वानों ने, जो गणधर कहलाए, और जितने उनके शिष्य थे, उन सब ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ली। ये गौतम स्वामी का संक्षिप्त इतिहास। भगवान महावीर के शिष्य बने। अब उन इतने महान के बारे में बात करना तो बड़ा मन को भारी लगता, उनके बारे में तो क्या बात करें। समझने के लिए कुछ बात कर लेते। साधु बन जाने का अर्थ क्या है कि अब मार्ग प्राप्त हो गया, रास्ते पर आ गए, मोक्ष नहीं मिला है, अब रास्ता मिल गया, अब तो चलना है। आएगी मंजिल, जब आएगी आएगी, अब तो चलना है। दीक्षा ले ली, रास्ते पर आ गए, अब तो चलना है। ये साधु बनने का अर्थ है। चलना क्या है? साधना करनी है। अब साधना करें। गौतम स्वामी ने बंधुओं साधना शुरू की, और उनकी साधना किस तरह से थी। गौतम स्वामी बेले बेले तप करते, 2 दिन का उपवास, और फिर तीसरे दिन एक समय पारना करते थे, फिर 2 दिन का उपवास। ये उनकी साधना का तप का एक पक्ष है। उनका ध्यान, उनकी समाधि, उनका चिंतन, वो तो जो था वो था, वो तो अद्भुत था, विलक्षण। गौतम स्वामी ने इस महान तप की ऐसी आराधना की। और बंधुओं, मैं गौतम स्वामी का कुछ परिचय दे रहा था। इस तप आराधना करने से, साधना के करने से उनकी कैसी कैसी क्या क्या उपलब्धियां रही। 28 लब्धियां होती। लब्धि आत्मशक्ति को कहते हैं। सिद्धि और लब्धि में अंतर है। सिद्धि का अधिष्ठायक देव होता है कि मंत्र की सिद्धि करे, कोई देव शक्ति प्रकट हो गए और उसके द्वारा जो ऐसा कार्य बहुत कठिन है वो भी करवा लिया, ये सिद्धि है। लब्धि क्या है? अपने आत्मा की शक्ति का जागरण, और वह ऐसा जागरण जिसमें किसी और की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, बस अपने आत्मा में शक्ति है, स्वयं की शक्ति है। गौतम स्वामी की चर्चा में थोड़ी बात करता हूँ। जिस शास्त्र में गौतम स्वामी का वर्णन आया, पहले मैं आपको वो बताने लग रहा हूँ।
शास्त्र यह भगवती सूत्र का पाठ है। हाथ जोड़ के सुनो। हाँ जी, हाथ जोड़। तेणं कारणं तेणं समयणं समणस्य भगयो महावीरस्य जेठे अन्तेवासे इंद्रभुई नाम गणगारे गोयम गोतेणं सत्तु से समचौरं से संठान संठिये वज्र ऋषय नाराय संघण कनक पुलक निघस पम्भ गौरे उग्गतवे दित्तवे तत्तवे घोरतवे महातवे उराले घोर गुणे घोर तवसी घोर ब्रह्मचेरवासी उच्छूड़ शरीरे संखित व्यूलते उले से छठं छठेणं अणिखितेणं तवो कम्मेणं संयमेणं तमसा अपाणं भावमाणे विहरई। उस काल उस समय में जब भगवान महावीर इस धरा को पावन कर रहे थे, उन भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य जिनका नाम इंद्रभूति अणगार था, गौतम जिनका गोत्र था, वे गौतम स्वामी सप्तोत शेद है, 7 हाथ ऊंचे, समचौरन संठान संठिए। उनका शरीर इतना संतुलित और व्यवस्थित था, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। सारे अंग और उपांग उनके सुव्यवस्थित और सुंदरतम थे। वज्र ऋषनाय नारायण संघर्णे, उनका शरीर इतना बलवान था, वज्र की तरह से इतना बलवान शरीर था। कणक पुलक निघस पम गोरे, तपाए हुए सोने की तरह से उनका शरीर का वर्ण था, तपाए हुए सोने की तरह, तेजस्वी एकदम ऐसा उनका शरीर था। वे उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी थे, तप्त तपस्वी थे, घोर तपस्वी थे, महातपस्वी थे। इतने विशेषण तो उनके तपस्या किया है शास्त्र। उराले उदार थे, घोर गुणे, इतने गुण उनके अंदर विद्यमान थे जो गिने न जा सके। घोर तपस्वी थे, घोर ब्रह्मचर्यवासी, महान महानतम ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने वाले थे। उच्छूड़ शरीरे, शरीर के प्रति जिनका मोह हट गया था। उच्छूड़ शरीर, कोई मोह नहीं था शरीर, ये मोह जिनका छूट गया था। संखित विउलते उल्ले से, और इतने उनको लब्धियां प्राप्त थी, जिनमें से एक तेजोलब्धि है, जिसकी कल भी मैंने बात बताई थी। अगर ऐसा व्यक्ति कुपित हो जाए थोड़ा भी, तो एक श्वास भर में वह 16,000 देशों को जलाकर राख बना। इतने घोर उनकी साधना थी। वे छठं छठेणं बेले बेले तप करते हुए, अपनी शक्तियों का संगोपन करते हुए, तप आराधना करते हुए, संयम साधना करते हुए, तब सा अपाणं भावे माने मेरे, अपने आत्मा में विचरण करते थे, दुनिया से नहीं, कोई मतलब कोई बात नहीं। ऐसे थे कौन? गौतम स्वामी। वे भगवान के चरणों में रहते, कितने विनम्र थे, भगवान को कितने समर्पित थे। कोई अहंकार का काम ही नहीं था। भगवान के लिए पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित रहते, उनसे कभी दूर नहीं होते थे। कभी भगवान ने आज्ञा दे दी, गौतम ऐसा करो, बस बिना किसी प्रश्न के उसको स्वीकार किया और उसको मान। बंधुओं, ऐसा विनयशील होना बड़ा ही मुश्किल। जैसे गौतम स्वामी पूरी तरह से अपने गुरु प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित थे, और ये समर्पण का भाव कितना था उनका, उनके जीवन के एक प्रसंग के द्वारा जो बड़ा प्रसिद्ध है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं।
महाप्रभु भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्होंने गौतम स्वामी को आदेश दिया, इंद्रभूति बनते जाओ, तुम वन में जाओ। वहां उस वन में 1500 तापस एक आश्रम में रहते। 500 500 500 3 जगह जिक्र आया, कुछ कथाओं में 700 का जिक्र है, पर जो मैं बता रहा हूँ 500 500 का क्रम। 1500 तापस आश्रम में रहते, वे तप करते वो क्लांत हो गए, थक गए, उनके मन निराश हो गए, तब से वो दुखी हो गए। ये तब कोई दुखी होने की चीज है, तो आनंद की चीज, पर वो दुखी हो गए और वो ये कह बैठे, इतना समय हो गया तपस्या करते हुए, अब तक तो कुछ मिला नहीं, न कोई ज्ञान हुआ, न कोई लब्धि देखी, न कोई और कोई चमत्कार देखा। हम तब किए जा रहे हैं, क्या लाभ हुआ इसका? कुछ और करते रहेंगे, क्या होगा? अब हम नहीं करेंगे तपस्या, आज से हम छोड़ रहे। अब तो तपस्या तब करेंगे जब हमारे को कोई मार्गदर्शक मिलेगा, रास्ता दिखाएगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसे क्लांत होकर के वो बैठ गए। इंद्रभूति तुम जाओ और उन तापसों को तुम बोध दो, ज्ञान दो, जिनका मन भटक गया है वो सही मार्ग के ऊपर आ जाए, तो मैं सकता भगवान जैसे आप किया, भगवान को नमन किया। श्रावकों श्राविकाओं, बड़ी अद्भुत कथा। मैं 2 दिन पहले गुरु और चेले की बात कर रहा था। अगर उसका समाधान चाहिए, चेला कैसा हो और कैसा उसका समर्पण हो, गौतम स्वामी की इस कथा के द्वारा जान सको। नमस्कार किया भगवान को और गौतम स्वामी चलते हुए उस वन में पहुंचे, जहां वो आश्रम था, जहां वो तपस्वी थे। निराश होकर बैठे, इतने दिन तपस्या करी, कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ किया, कुछ नहीं पाया। क्या फायदा हुआ इन तपस्याओं का, जो ये बातें और चर्चाएं कर रही। देखो भाई, अब तो कोई ज्ञानी मिलेगा, वो रास्ता बताएगा, फिर आगे कुछ करेंगे। अब तो नहीं करेंगे, बिना रास्ता दिखाने वाले के क्या करें? कुछ पाया ही नहीं। बंधुओं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते। महाराज इतने दिनों समय करते करते कुछ नहीं हुआ, कोई काम बनाने कुछ हुआ नहीं, ना कुछ फैक्ट्री में फर्क पड़ा, ना उसमें फर्क पड़ा। इतने सामायिक भी कर ली, इतने मालाएं फेर ली, बुरा ना मान जाना कोई भाई, कई मिल जाते हैं ऐसा कहने वाले। निराश हो जाए, और सामायिक तुम फैक्ट्री के लिए कर रहे थे, सामायिक तुम काम के लिए कर रहे थे, या आत्म कल्याण के लिए कर रहे थे, क्या सोच कर रहे थे? हैं भोले भाई, नहीं समझते? क्या फायदा माला फेरने का? सोच बैठते हैं कई भाई। बंधुओं, ये विचार नहीं लाने हैं। आत्म कल्याण के लिए सामायिक है, आत्म कल्याण के लिए जप है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान है, आत्म कल्याण के लिए तप है। जो है आत्मा के लिए है, संसार के लिए नहीं। शास्त्र में आता है, नो इह लोग अठाए, इस लोक के लिए, कार्य सिद्धि के लिए तप न करें।
परलोक के लिए भी नहीं करे। भाई चलो यहाँ तो नहीं, कुछ आके तो देवलोक तो मिलेगा, उसके लिए भी नहीं करे। यहाँ वहां के लिए नहीं करे, नन्नठ केवल वह आत्म कल्याण के लिए करे। कर्म निर्जर ठाए, कर्मों की निर्जरा के लिए करे, संसार के लिए नहीं करे। निराश बैठे। वो देखो वो कौन आया भाई यहां जंगल में, है तो बड़ा तेजस्वी। हाँ लगता था भाई। सबका ध्यान गया किसकी तरफ? गौतम स्वामी की तरफ। बड़ा तेजस्वी है, चलो इससे ही पूछें। नहीं ऐसे आने दो, देखेंगे ये क्या कहता है, हमारी बात पूछता है या नहीं पूछता है, सुनता है या नहीं सुनता है। तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है। गौतम स्वामी निकट आए। गौतम स्वामी ने तापसों से पूछा, तापसो मेरे गुरु ने बताया है तुम सारे क्लांत हो गए, तब से थक गए, तुम्हारे मन टूट गए, तुम दुखी हो गए, तुम तपस्याओं को छोड़ बैठे। हाँ हम दुखी हो गए, अब हम तपस्या नहीं करेंगे। नहीं, तपस्या तो बड़ी महान होती, कर्म निर्जरा वाली होती। नहीं नहीं, हम इन बातों में नहीं आएंगे। ये तो हमने बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली और करके भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हम तो अब तब करेंगे कि जब कोई हमारे को इस तप का फल दिखा दे। हाँ भाई ये है, हमारा ना दिखा, अपना दिखा दे। कोई दिखा दे, तुम दिखा दो, तुम दिखा दो भाई ये देखो तप का ये फल है, साधना का ये फल है, फिर हम मान जाएंगे। ऐसे तो नहीं मान, बातों से नहीं मान। हमने बहुत कर लिया ये सब कुछ। क्या देखना चाहते हो? बोलो भाई, ये कह रहा है क्या देखना चाहते हो? जो तुम दिखा दो। नहीं, बोलो तुम क्या देखना चाहते हो? वे तापस परस्पर में एक दूसरे को देखकर बोले, कई दिन हो गए भोजन नहीं किया। उन्होंने गौतम स्वामी से कहा, आप हमें भोजन करा दीजिए। तो आप कहोगे क्या भोजन कितनी आकांक्षा थी? नहीं, इसमें रहस्य था। जंगल, वो कहाँ भोजन, बिना किसी रिद्धि सिद्धि के, बिना किसी बात के भोजन, भोजन आएगा कहाँ से? ये तो कोई खास बात है। मेरा मन बहुत हो जाता है बात सुनाने के लिए, बहुत हो जाता है। और एक बात के साथ बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। मन होता है आपको थोड़ा बता ही दूँ, दिखा नहीं सकता, बता सकता हूँ कभी आपको। जो महाराज जी चलो आज हम सही दिखा दो, कुछ आप ही दिखा दो, तपस्या का फल, रिद्धि सिद्धि, कोई तो चीज़ दिखा दो। हमारे दो संत वे गंगाराम रतिराम जी महाराज, उन्होंने गुरु महाराज मायाराम जब गृहस्थ में थे उनको बोध दिया था, और एक तरह से मायाराम जी उनके शिष्य थे, दीक्षा दूसरी जगह ली थी। वो बड़ी कहानी है। वे जीन में विराजमान थे, घटना बता रहा हूं बंधु। और एक श्रावक थे, नाम बनवारी लाल था, जिसमें मैंने उन्हें देखा उस समय उनकी उम्र 90 साल की थी। गुरु महाराज से भी सुनी, और बनवारी लाल जी ने कहा हाँ जी यहाँ हुई थी, जीने में हुई थी। वो गवाह था इस बात का। बंद हो, गुरु महाराज गंगाराम जी ने प्रेरणा दी, भाई दया व्रत करो। प्रशांत विहार वालों, कुछ भाव बने के दया व्रत करने के? आप कहोगे चमत्कार दिखाओ तो दया भी कर देंगे। अगर चमत्कार दिखाते हो तो, चमत्कार तो भाई कोई है नहीं, लेकिन प्रेरणा जरूर है। बड़ा अच्छा होता है दया व्रत करना, समय करना बहुत अच्छा होता है। उन्होंने प्रेरणा दे, भाई दया व्रत करो। काफी भाई तैयार हो गए, भाई मान भी जाते थे, दया व्रत कर दो।
अब दया व्रत में तो खाना खुला होता है, एक बार खाओ 2 बार खाओ कोई दिक्कत नहीं। और कुछ समाज में भी रिवाज था वह दया व्रतियों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। तो सुबह तो नाश्ता हुआ, दोपहर में खीर बनाई, और भी जो कुछ था अच्छा अच्छा जो भी था सबने खूब खाया, मन भर के खाया, पेट भर का, मजा आ गया। जिसे दुनिया की भाषा में कहें ऐसे दया हुई। शाम को 3 साढ़े 3 बजे से प्रबंधकों ने दया वालों से कहा, हाँ भाई शाम को क्या खाओगे? ज्यादातर यूं बोले सबके सब, बस भाई पेट भरा पड़ा और है नहीं, गुंजाइश नहीं है, और बहुत खा लिया दोपहर को। कईयों से पूछा भाई क्या विचार है? बोले ना भाई विचार है नहीं। गुरु महाराज गंगाराम वहीं कहीं विराजमान थे, वो आगे उठ गए, बोले अरे दया व्रत वालो क्या विचार है? बोले महाराज पेट भरा पड़ा, मीठा खा खा के, कुछ नमकीन हो तो थोड़ा बहुत खा भी लेंगे। बोले क्या खाओगे नमकीन में? बोलो भाई क्या खाना है बताओ भाई, बोलो भाई आपस में लगे करने। एक बोला दाल चावल मंगवा लो, दाल चावल मंगवा लो, हल्का भी रहेगा, नमकीन हो जाएगा, चलो ऐसा कर लो। बोले महाराज दाल चावल खा लेंगे। वो जो प्रबंधक थे वो यूँ बोले अरे दाल चावल हो तो कुछ और बताओ। महाराज बोले इनका मन है तो वही कर लो। बोले जी दाल चावल बन नहीं पाएंगे और ये है वो है, गिना दी बात। बोले चलो रहने दो, दाल चावल आ जाएंगे, कोई बात है तुम रहने दो। महाराज ने मना कर दी। बैठे रहे, पाठ वाठ होते रहे, भजन गाते रहे, खाने का समय हो गया। महाराज बोले गंगाराम जी, हाँ भाई वो दाल चावल वाले भक्त हो? बोला महाराज गुरु महाराज फिर क्या विचार है? बोले आएंगे तो जरूर खा लेंगे। वो कमरा खोलो, उसमें कुछ नहीं रखा, मैं तो बता रहा हूँ आपको। बोले वो कमरा खोलो, बोले कमरा खोलो। 2 भाई गए, कमरा खोला, वो बड़े बड़े टोपिए, एक में दाल भरी, एक में चावल भरा, और कलछियां रखी और सामान रखा। ये कौन रख गया भाई? ये कहाँ से आए, कम में से आए? बोले हमारा दाल चावल है इसमें। बोले है तो अपना मौका देखो फिर। बोले जी दाल चावल कौन रख गया? बोले तुमने आम खाने के पेड़ गिनने, तुमने क्या मतलब कौन रख गया? तुम्हारा जो मन हो, देखो दया वाले हो, सबने खाया, वो बहुत बच गए, दाल भी बच गई, चावल भी बच गए। बोले महाराज ये तो बहुत सारे बच गए, क्या करें? बोले भाई वहाँ रख दो, जिसका अपना आप ले जाएगा रख दो। वो ढक करके उन्होंने रख दिए। वो फिर और देर सी हो गई, शाम का समय। बोले रे वो दाल चावल उठवा देना भाई, खराब होंगे। ये वो जो है कौन ले आया था, किसका था, उठवा देना, नहीं तो यहाँ रहेंगे रात हो जाएगी, उठवा देना। बोले महाराज कौन भाई ले आया था? ये बच्चे हैं बहुत सारे, उठवा देंगे। बोले देख लो भाई, जाओ देखो ना, वहाँ टोपिया ना, वहाँ टोपिया ही नहीं तो दाल चावल कहाँ से मिले कुछ? बोले नहीं यहाँ तो है नहीं। बोले ले गया होगा जो लाया था भाई। कुछ आई समझ में? ये सिद्धि की बात है, थी सिद्धि उनमें, वो इस बात की उनमें था मामला, उन्होंने कर दिया मामला, देखा जीन के अंदर हुआ ये। और बहुत सारे लोग जिन्होंने खाए थे, गुरु महाराज सुनाया करते थे, बोले भाई कमाल कर दिए महाराज ने, जो है इस तरह से कृपा कर दी, सबको पेट भर के खिला दिए। गौतम स्वामी की बात में मेरे ये बात ध्यान में आ गई थी। वो बोले भाई क्या खाओगे आपस में? बोले भाई यही रोटी तो सब खाते रहते हैं, खीर मंगवाओ, इससे कहो हमें खीर खिलाए। बोले जी हम खीर खाना चाहते हैं। बोले अच्छा खीर खाना चाहते हो? बोले हाँ जी खीर खाना चाहते हैं। बोले फिर अगर आपने हमारे को खीर खिला दी तो हम समझेंगे कि तपस्या है, तपस्या का फल है और लब्धि है, और लब्धि से सब कुछ हो सकता है, हम फिर मान जाएंगे। अच्छा देख के जाता हूँ। गौतम स्वामी गए, किसी देवता को नहीं बुलाया, कोई और कुछ नहीं,
क्योंकि वो तो लब्धि संपन्न था। गए किसी झोंपड़ी में गए, वहाँ उस घर में जैसे पहुँचे, झोंपड़ी में पहुँचे, उन्होंने स्वागत किया, आओ जी महात्मा जी, कैसे आना हुआ, भोजन के लिए आए थे। बोले जी और तो कुछ है नहीं, खीर बनी हुई है, तुम्हारी भावना तो दे दो। एक छोटा सा पात्र रख दिया, उन्होंने खीर दी, उन्होंने पात्र उठाया, लिया, रख लिया, झोली में रखा। जैसी इस परंपरा की मान्यता उसके अनुसार बता रहा हूँ, गौतम स्वामी आए, आ तो गया भाई, हम तो सोच रहे थे कि कहाँ खिलाएगा, और आ तो गया। बोले हाँ। बोले खीर तो आई नहीं हो सकता, पीछे आदमी आते हो, बनवा के लाए हो कहीं से, कुछ हुआ हो। गौतम स्वामी ने कहा हाँ भाई, जिसको खीर खानी है वो आ जाओ। बोले खीर तो आ लेने दो। बोले खीर तो मैं ले आया, अपने अपने बर्तन ले आओ, कमंडल और जिसका कप्पर जो बर्तन था ले आए। और गौतम स्वामी ने यहाँ अक्षीण मानस लब्धि का प्रयोग किया। कौन सी लब्धि भाइयों? अक्षीण मानस लब्धि। अक्षीण जो कभी कम न पड़े, मानस रसोई अर्थात रसोई की चीज अर्थात भोजन कम न पड़े, ऐसी लब्धि। जहाँ वो अंगूठा लगा दें फिर वो कोई भी चीज हो वो खत्म नहीं होगी जब तक वहां से अंगूठा नहीं हटा दे। गौतम स्वामी के जब भी मंत्र जपे जाते हैं, थोड़ा स्वार्थ तो रहता ही है जपने वालों में, वो मंत्र भी इसी बात का ही जपते हैं, ओम नमो भगवते गौतम स्वामी ने। और फिर साथ में क्या कहते हैं? अक्षीण मानस लब्धि संपन्नाय, कि जो अक्षीण मानस लब्धि से संपन्न है उन गौतम स्वामी को नमस्कार है। उन्होंने अंगूठा रखा और पात्र देने के मुद्रा में किया, जैसे गंगा बहती है तो ये हो गया, धार बह गई खीर की, पात्र पर पात्र भरते गए, ये लगा उसने लगा उसने लगा। 1500 आदमी थे, आखिर कम तो नहीं थे, और लगाते गए भरता गया, लगाते गए भरता गया, लगाते गए भरता गया। खाने वाले खाते रहे, दोबारा भी ले लिया, फिर भी ले लिया, सबके पेट भर गए। ये गौतम स्वामी की अक्षीण मानस लब्धि थी। और लो भाई, और नहीं चाहिए, बस और नहीं खाए, ले लो कोई रह न जाए, बच्चे और नहीं चाहिए। गौतम स्वामी ने अंगूठा हटाया, साफ था, वहां कुछ नहीं था। उसी पल सब ने हाथ जोड़ दिए और कह दिया हम आपको अपना गुरु मानते हैं, आप जो कहोगे हम उसके अनुसार चलेंगे, जैसे कहोगे। गौतम स्वामी ने कहा मुझे नहीं, जो मेरे गुरु हैं उनको गुरु मानो। कौन है वो? वो भगवान महावीर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, महाप्रभु हैं, उनको गुरु मानो। वो कहाँ है? बता दिया वहाँ विराजमान है। तो आप हमें वहाँ ले चलो। चलो हम चल पड़ेंगे। और गौतम स्वामी और वे तापस चल पड़ते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। आओ भावों से हम भी चलते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। कितना उत्तम, कितना अच्छा, कितना मंगल होगा। महाप्रभु के दर्शन से वो धन्य हुए थे, हम भी धन्य हो जाएंगे।